उठा करके आशीर्वाद देने का काम करेंगे। झारखंड में 5 साल के दरमियान अगर आपको ठेस लगा हो, तकलीफ हुई हो, तो भानु प्रताप शाही ससम्मान हाथ जोड़ करके आप सभी से माफी चाहते। वही दबाएं बटन आप भैया बोले कि लिखे आपकी बात 1 लाख पार सोच के भानु भैया के दिखावे। जिला के अध्यक्ष ठाकुर महतो जी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आगे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक भानु प्रताप शाही के नामांकन में उमड़ी भीड़, समर्थकों ने उठाया कंधे पर। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही ने गुरुवार को बंसीधर नगर अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन कर दिया है। वहीं भानु प्रताप शाही ने अपना नामांकन पत्र 2 सेटों में एसडीएम को सौंपा। इसके बाद अनुमंडल कार्यालय से विधायक शाही सीधे भवनाथपुर मोड़ के निकट पहुंचे, जहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधायक शाही के समर्थक और भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ सभी 9 प्रखंडों से केतार, खरौंधी, भवनाथपुर, नगर उटारी, सगमा, धुरकी, डंडई, रमना व बिशुनपुरा प्रखंड से आए सभी लोग भवनाथपुर मोड़ पर एकत्रित हुए थे। वहीं विधायक शाही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच आ गए। शाही को देखकर सभी समर्थक जोरदार तरीके से नारेबाजी करने लगे। भीड़ में उत्साहित समर्थक, भानु प्रताप शाही को दिल से चाहने वाले लोग उन्हें गोद में उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और गोसाईबाग नामांकन सभा स्थल की ओर मुख्य पथ से भानु प्रताप शाही का रोड शो या जुलूस कहें अथवा रैली आगे बढ़ने लगी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान होने लगा। विधायक भानु प्रताप शाही अपने समर्थकों का प्रेम और स्नेह को देखकर भाव विभोर हो गए। वहीं जुलूस में उमड़ी भीड़ के कारण भवनाथपुर मोड़ से लेकर धुरकी मोड़ तक मुख्य पथ के दोनों ओर जाम लग गया। विधायक भानु प्रताप शाही जुलूस में जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे लोग शामिल होते गए। जुलूस हेन्हो मोड़ बस स्टैंड से होते सीधे नामांकन स्थल गोसाईबाग के मैदान में सभा में तब्दील हो गई। वहीं नामांकन सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और विधायक शाही को पुनः विधायक बनाकर झारखंड में भाजपा की मजबूत सरकार बनाने के लिए कहा। इसके बाद विधायक भानु प्रताप शाही ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में लूट, खसोट, बलात्कार, अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सभा में लोगों की उमड़ रही भीड़ सरकार के कार्यकाल में परेशान हो चुके हैं और यह भीड़ बता रही है कि इस सरकार की अंतिम विदाई तय है। उन्होंने कहा कि यह जन समूह बता रहा है कि झारखंड की सत्ता से हेमंत सोरेन की विदाई निश्चित ही तय हो गई है और भाजपा के नेतृत्व में एक स्वच्छ सरकार बनेगी। भानु प्रताप शाही ने सभा में यह भी कहा कि एक भाई और दूसरे भाईजान जितना भी कोशिश कर ले भवनाथपुर में खिलेगा कमल ही। शाही ने नामांकन की सभा में जमकर अपने विरोधियों पर प्रहार किया। वहीं संबोधन के अंत में भानु प्रताप शाही ने भरी सभा में विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर यह भी कहा कि उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में अगर उनसे किसी को दुख या कष्ट या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा तो वह उन्हें माफ कर देंगे। इस दौरान भाजपा के मुकेश चौबे, भगत दयानंद यादव, लक्ष्मण राम, गुड्डू सिंह सहित अन्य कई भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल थे। बहुत सारा समय नहीं मैं चाहता अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं और मन में मेरे कर्मी से, मेरे वाणी से, मेरे किसी भाषा से, मेरे किसी काम से 5 साल के दरमियान अगर आपको ठेस लगा हो, तकलीफ हुई हो, तो भानु प्रताप शाही ससम्मान हाथ जोड़ करके आप सभी से माफी चाहता है, आप सभी लोगों से माफी चाहता है। या मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं आप लोगों से बस यही आग्रह, यही निवेदन, इतना ही विनती है कि 13 तारीख को केवल अपना वोट नहीं जुटाना है बल्कि हर लोगों का वोट दिलवाना है, भाजपा का सरकार बनाना है।
आइए संकल्प लीजिए इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठिए से बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? आदरणीय हमारे साहिब जी ने कहा है, रामलाल की धरती पर आपका स्वागत। हमारे भानु प्रताप शाही जी को केवल विधायक नहीं बनाएंगे, बल्कि नेतृत्व इस बात को जरूर देख रहा होगा कि ये कुछ और बन करके आपके बीच में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो चुकी है। अभी हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। वहां प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले चुकी है। शपथ ले चुकी, मालूम है नहीं आप लोगों को? जो हरियाणा में हुआ वो झारखंड में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमल खिलना चाहिए, नहीं खिलना चाहिए? हमारे जो सहयोगी दल का जो चुनाव निशान में नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे सहयोगी दल के भी प्रत्याशी, चाहे आसू हो, चाहे हमारे जनता दल यू हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनके प्रत्याशियों को भी भारी मतों से विजयी बनाने की मैं सादर अपील करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत को अगर मजबूत बनाना है तो भारत को मजबूत बनाने के लिए भाजपा को भी मजबूत बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ करके झारखंड से बाहर करना है तो कमल खिलाना। घुसे हैं यहाँ पे? घुसे कि नहीं घुसे? यहाँ उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है तो कांग्रेस और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है कि उखाड़ फेंकना है? भ्रष्टाचार पर चोट होनी चाहिए कि नहीं? चोट करने के लिए वोट करेंगे कि नहीं? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसे आज ये जनसैलाब, जगह नहीं है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा, मैं तो मंच के ऊपर खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चारों तरफ खचाखच मैदान भरा, ऐसे ही ईवीएम मशीन कमल के फूल से भर दीजिएगा।